हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। इसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर 3 में स्टडी करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन को, लेकिन ग्राफ की मदद से डिराइव करेंगे, लेकिन ग्राफ की मदद से। इससे प्रीवियस लेक्चर्स पे हम लोगों ने मैथमेटिकली और फिर कैलकुलस के मेथड से हम लोगों ने डिराइव किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो चैप्टर 3 के हर एक लेक्चर का एक प्लेलिस्ट बना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और फिर अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग ग्राफिकली ग्राफ की मदद से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ग्राफ को स्टडी किया है, तो ग्राफ में से बहुत सारे ग्राफ हम लोगों ने स्टडी करा। उस ग्राफ में से हम लोग एक ग्राफ लेंगे और उस ग्राफ को कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। तो ये मेरे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, ये हमने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ले लिया है। इसे थोड़ा और बड़ा बना देते हैं ताकि, ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, इस बहुत सारे ग्राफ हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पढ़े थे, उसमें से एक ग्राफ हम लोग ले लेते हैं जिसमें कोई पार्टिकल चलता है जिसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और फिर वो एक्सेलरेट करता है। ठीक है, तो इसका अब हम नेमिंग दे देते हैं ए और बी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, तो यहाँ पर हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? देखिए, कंस्ट्रक्शन ये करना है कि इस बी से टाइम एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं हम बी एम, और ए से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है और इसका नाम दे देते हैं बी डी। ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर परपेंडिकुलर है, और आप देख सकते हैं कि ये एक एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, इससे अगर हम यहाँ भी इसे भी मिला देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से एक ग्राफ ले लिया है, और इस ये ग्राफ एक्चुअली में किन किन बातों को बता रहा है? तो बात ये बता रहा है कि कोई पार्टिकल है जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ है। ठीक है, तो चूंकि इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है तो हम यहाँ पर इसे दिखा भी देते हैं ग्राफ में ताकि आसानी हो। इसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये हो गया हमारा u। ये अगर u है तो ये भी u हो जाएगा, ये भी u हो गया। ठीक है, उसके बाद देखें, ये टाइम एक्सिस है, तो OM जो है, ये जब ये चला तब से लेकर कुछ टाइम तक इसने कुछ वेलोसिटी, मतलब यहाँ ये इसका फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर ये फाइनल वेलोसिटी, तो इसने अपने वेलोसिटी को अटेंड किया कुछ वक्त चलने के बाद। तो ये जो टाइम है, ये इसका टाइम हो जाएगा OM। तो ये अगर t है तो ये भी क्या हो गया? t हो गया। ठीक है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसने इसका ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो ये यहाँ से यहाँ हम लोग इसे v लिख देते हैं, वेलोसिटी इसने अटेंड किया। तो फिगर में हम लोगों ने ग्राफ में क्या क्या समझा है? देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और वो एक टाइम तक एक्सेलरेट कर अपने वेलोसिटी को बढ़ाता है और वो वेलोसिटी हो जाती है उसकी v। तो इस फिगर में उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये u है, इस वजह से ये भी u है। ये टाइम एक्सिस है, तो ये भी टाइम एक्सिस है। ठीक है, ये इतना टाइम लगा तो इतना ही ये भी टाइम लगेगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो ये एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा और ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग आते हैं, ठीक है, एक चीज और, ठीक है। देखिए एक चीज और कि हम लोगों ने जब ग्राफ स्टडी किया था तो उसमें हम लोगों ने ये चीज पढ़ा था कि ग्राफ में एक्चुअली में बात ये है कि जो स्लोप होगा ग्राफ का वो आपको एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, अगर वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है तो वो आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। तो यहाँ पर देखें, इस फिगर में स्लोप ये है, और स्लोप निकालने का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी वीटी ग्राफ का आपको स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। तो a इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो a इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया इस एंगल के लिए BD, और बेस यहाँ पर हो गया है AD।
तो बी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी डी इज इक्वल टू आ जाएगा ए डी, और ए डी एक्चुअली में क्या है, टाइम है, तो बी डी इज इक्वल टू आ जाएगा ए टी। ठीक है, ये आगे हम लोग जब काम करेंगे तो उसमें मदद करेगा। ठीक है, तो स्लोप हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम लोगों ने ग्राफ स्टडी किया था तो स्लोप पढ़ा था, और स्लोप ये बताता है कि वेलोसिटी टाइम एक्सिस का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो वेलोसिटी देता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और देखिए आगे बढ़ने के बाद सबसे पहले हम लोग अपने कौन से फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस वाले इक्वेशन को डिराइव करते हैं। इसके लिए देखिए फ्रॉम फिगर, सारे एक ही फिगर से सारे इक्वेशंस डिराइव हो जाएंगे। तो फ्रॉम फिगर से देखिए, तो ये जो हमारा bm है, इस bm को, ये जो हमारा bm है, इस bm को हम क्या लिख सकते हैं, bm को लिख सकते हैं bd प्लस dm लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो b से m एक्चुअली में क्या है, फाइनल वेलोसिटी जो इसने, और सारा मेजरमेंट हमारा ओरिजिन से होता है, इसलिए ये यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। तो bm के जगह हम डाल देंगे v, bd के वैल्यू को हम लोगों ने निकाला है 80, और dm को देखें तो dm एक्चुअली में क्या है, u। तो ये हमारा पहला इक्वेशन डिराइव हो गया ग्राफ के मेथड से। ठीक है, पहला इक्वेशन डिराइव करने के बाद अब हम लोग डिराइव करते हैं हमारा दूसरा इक्वेशन, जिसका नाम है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसे वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं, इसे डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर चूंकि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम लोगों ने जब ग्राफ स्टडी किया था तो उसमें एक चीज़ ये भी समझा था कि जो ग्राफ होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसका स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा, और उसका एरिया, ग्राफ का जो एरिया होगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट देगा। अब इसी बात को यूज करना है और हम सॉल्व करेंगे। डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या लिख सकते हैं, एस, और एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, तो इसमें हम लोग किसका एरिया निकालेंगे, तो ये पार्ट 1 इसका एरिया निकालेंगे, और इसका एरिया निकालेंगे, 2 का एरिया निकालेंगे। तो देखिए कि इस पूरे को अगर बांटा जाए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, तो एरिया ऑफ ए बी एम डी एम ओ ए। ठीक है, मतलब ये जो पूरा ए बी डी एम ओ ए, इस पूरे का हमें क्या निकालना है, ठीक है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए अब देखें अगर ध्यान से इस फिगर को, तो इसमें आपको 2 फिगर मिलेगा, एक ट्रायंगल है और दूसरा रेक्टेंगल है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADMO। ठीक है, अब यहां पर देखें तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, प्लस रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो S इज इक्वल टू देखें अगर, तो हाफ की जगह हाफ है इस ट्रायंगल में। ठीक है, बेस कौन है, AD, तो यहां हम लिख देंगे AD। हाइट कौन है, तो BD, प्लस लेंथ, इस वाले में देखिए लेंथ क्या है, AD, और ब्रेथ क्या है, DM। अब हम क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को यहां पर से लिख देना है, हाफ AD देखिए, तो AD क्या है, T, BD क्या है, तो BD के वैल्यू को हम लोगों ने निकाला है 80, प्लस AD क्या है, ठीक है, तो AD आपका T है, और DM क्या है, तो DM है आपका U। तो इसे जब हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये हमने दूसरे इक्वेशन को भी डिराइव कर लिया है, किस मेथड से, तो ग्राफ के मेथड से। ठीक है, तो पहला इक्वेशन इजीली समझ में आ गया होगा, दूसरा इक्वेशन भी इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे हमारा तीसरा इक्वेशन। तो तीसरे इक्वेशन के लिए क्या काम करेंगे, देखिए हमारा तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके लिए भी हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां हम इसे तोड़ेंगे नहीं, हम काम ये करेंगे कि
कि एरिया ऑफ ए बी डी, तो इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए। इस फिगर को अगर आप देखेंगे तो ये आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा होगा। ये कुछ ऐसा है, ए बी डी सॉरी एम ओ, ये जो फिगर है आपका, ये कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। अगर हम इसे रोटेट कर दें तो ये कुछ फिगर आपका ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे किसका, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी एम ओ, ठीक है, ये ट्रेपीजियम है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू देखें अगर हाफ, तो इस वाले में पैरेलल साइड कौन कौन है, तो ए ओ प्लस बी एम इनटू, और दोनों के बीच में हाइट क्या है, तो ओ एम। तो एस इज इक्वल टू हाफ, ए ओ का वैल्यू क्या है u, और बी एम का वैल्यू क्या है, बी एम का वैल्यू है v इंटू, और ओ एम क्या है, t। अब फिर से देखिए तो यहाँ पर t आ गया है, और इस वाले इक्वेशन में कहीं पर भी t नहीं है, तो इस t को चेंज करेंगे हम लोग जैसा चेंज करते आए हैं, हाफ v प्लस यू इंटू टी के जगह डाल देंगे v माइनस यू बाई ए, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो a इंटू टू इधर भेज देंगे तो 2as, और a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये हमने ग्राफ के मदद से तीसरे इक्वेशन को भी डिराइव कर लिया है, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसे डालें, और मैं उसके ऊपर पर्सनली वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके कंसेप्ट को क्लियर कर सकूं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।